डियर स्टूडेंट्स, आज हम जीके क्लासेस के तहत सुपर टेट 2019 का हल प्रश्न पत्र करेंगे। 2019 का जो सुपर टेट है उस प्रश्न पत्र के लिए हल करेंगे। तो आज तो फटाफट जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लाइव आ जाइए और हमारे चैनल के लिए जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे कि जब कभी भी हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाए उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचना चाहिए। और प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट्स हमारी इस क्लास को देखें वो लाइक अवश्य करें। तो देर ना करते हुए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम सुपर टेट 2019 का प्रश्न पत्र, इसे हल करेंगे। ठीक, ये मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात अवश्य बताना चाहता हूं। देखिए, जब कभी भी हम किसी भी परीक्षा को देने के लिए जाते हैं तो मायने रखता है उससे पूर्व, उससे पहले हमें कुछ पूर्व प्रश्न पत्रों को हल अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हो जाए और हम उस परीक्षा के प्रश्न पत्र को धुआं कर दें। तो ये सबसे पहले हम किसी भी परीक्षा को देने जाएंगे तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए हमारी सोच, तभी हम उस परीक्षा में प्रश्न पत्र में निश्चित ही सफलता नहीं, बड़ी एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। खैर, ज्यादा समय ना लेते हुए तो चलते हैं क्लास की तरफ और सबसे पहले लेते हैं प्रश्न। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई है, इसका नाम है। एक बार प्रश्न फिर देखिए, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई है, इसका नाम है। ऑप्शन ट्रेन 11, बी ट्रेन 14, सी ट्रेन 16 और डी ट्रेन 18। प्लीज गैस कीजिए, ऑप्शंस चूज कीजिए फटाफट। तो आपका विकल्प होगा ट्रेन 18, विकल्प डी इज द राइट आंसर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? मार्च 2018 तक का भारत का सबसे सुपर चलने वाला, सबसे सुपर तेज परफेक्ट कंप्यूटर निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा है? पहला ऑप्शन समिट, दूसरा ऑप्शन सियरा, तीसरा ऑप्शन मेहर और चौथा ऑप्शन आपका प्रत्यूष। प्लीज गैस कीजिए। तो आपका यहां विकल्प होगा चौथा विकल्प इज द राइट आंसर, प्रत्यूष। प्रत्यूष 2018 मार्च तक का सबसे सुपर तेज चलने वाला कंप्यूटर है। प्रश्न तीसरा, 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। विकल्प आपके हैं ए फैंटास्टिक वुमन, 2 गेट आउट, तीसरा विकल्प आपका द शेप ऑफ वाटर, चौथा डंकिर्क। बताइए, चूज कीजिए ऑप्शन। 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। पहला ए फैंटास्टिक वुमन, दूसरा गेट आउट, तीसरा द शेप ऑफ वाटर और चौथा डंकिर्क। तो आपका यहां राइट आंसर होता है तीसरा इज ऑप्शन इज द राइट आंसर, द शेप ऑफ वाटर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है। मानव विकास डेवलपमेंट सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है। आपका विकल्प है
128वां, दूसरा 129वां, तीसरा 130वां और चौथा 131वां। प्लीज गैस कीजिए। तो हमारा यहां विकल्प सही होगा 130वां, यानी तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है 5वां। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? 5वां प्रश्न है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है कुलदीप नायर, दूसरा है संजय बारू और तीसरा है एस बोस और चौथा है करण थापर। प्लीज गैस करें ऑप्शन। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? पहला कुलदीप नायर, दूसरा संजय बारू, तीसरा एस बोस और 4 करण थापर। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका विकल्प दूसरा, संजय बारू। संजय बारू द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है 6। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके विकल्प हैं पहला प्रणब मुखर्जी, दूसरा अरुण शौरी और तीसरा अमिताभ घोष और चौथा नरेंद्र मोदी। आपके विकल्प हैं प्रणब मुखर्जी पहला और दूसरा अरुण शौरी और तीसरा अमिताभ घोष और चौथा नरेंद्र मोदी। चौथा इज द राइट आंसर आपका होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 7वां। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका है। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका है पहला है अरुंधति राय, दूसरा है एना वर्म्स और तीसरा आपका है किरण देसाई और चौथा है आपका हिलेरी मेंटर। प्लीज गैस करें। अरुंधति राय, एना वर्म्स या किरण देसाई या हिलेरी वेंटल। तो आपका दूसरा विकल्प यहां सही होगा एना वर्म्स। एना वर्म्स जो है पुस्तक के इसके मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका है एना वर्म्स। आपका 8वां प्रश्न होगा जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है पहला है क्षमताएं विकसित करना, दूसरा आपका है चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास, तीसरा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना और चौथा है अच्छा शिक्षक बनना। तो यहां आपका दूसरा विकल्प होगा सही, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पहला ऑप्शन है आपका फ्राइड, दूसरा आपका ऑप्शन है क्लार्क हल, तीसरा आपका ऑप्शन है मैकडूगल और चौथा ऑप्शन है आपका मॉर्गन। प्लीज गैस करें कौन सा सही विकल्प होगा। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक इनमें से कौन है बताएं। फ्राइड, क्लार्क हल, तीसरा आपका मैकडूगल, मॉर्गन। तो इसका सही आंसर होगा करेक्ट इज द राइट आंसर मैकडूगल, जिन्होंने अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है 10। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति क्या करता है? पहला ऑप्शन दूसरों की परेशानियों को समझता है, दूसरा ऑप्शन दूसरों को पसंद करता है, तीसरा ऑप्शन दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करता है या चौथा ऑप्शन आपका हमेशा भ्रम में रहता है। सहानुभूति कौशल में बताइए भाई, हम जब किसी की सहानुभूति दिखाएंगे किसी के बारे में, ठीक है, जब सहानुभूति दिखाएंगे तो क्या होगा भाई, हम दूसरे की परेशानियों का, जाहिर सी बात है दूसरे की परेशानियों को समझेंगे। भाई अगर कोई समस्या में है
तो उसकी समस्या के बारे में जानेंगे, उसकी परेशानी के बारे में जानेंगे। तो आपका ऑप्शन होगा पहला, दूसरों की परेशानियों को समझता है। अगला क्वेश्चन होगा 11, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? यानी जो हम बच्चे को या किसी को भी जो पुरस्कार देते हैं वो किस प्रकार का मोटिवेशन है? तो ऑप्शन आपके पहला धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, दूसरा ऑप्शन आपका धनात्मक एवं अप्रत्यक्ष, तीसरा ऑप्शन आपका ऋणात्मक एवं प्रत्यक्ष, चौथा ऑप्शन आपका ऋणात्मक एवं अप्रत्यक्ष। बताइए, चूज कीजिए ऑप्शन। तो सही हमारा विकल्प होगा धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। भाई हम जब किसी बच्चे के लिए या किसी के लिए जब पुरस्कार देंगे तो क्या होगा? प्रत्यक्ष रूप से पुरस्कार देंगे, पुरस्कृत करेंगे तो उसका मनोबल बढ़ेगा किसी भी कार्य करने के लिए। तो इसका विकल्प सही होगा पहला, धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। 12वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ? RTE, राइट टू एजुकेशन, किस वर्ष से प्रभावी हुआ? बताइए। तो यहां पर आपका ऑप्शन पहला है 2009, दूसरा 2010, तीसरा 2005, चौथा 2001। करेक्ट ऑप्शन आप चूज कीजिए, बताइए। तो आपका सही विकल्प होगा यहां पर 2010, यानी कि 1 अप्रैल 2010 को हमारा राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा अधिनियम प्रभावी हुआ। ठीक।